हेलो स्टूडेंट, आज हमारा टॉपिक है प्रतिशत यानी परसेंटेज। प्रतिशत से जो है बहुत सारे सवाल एग्ज़ाम में पूछते हैं। देखते हैं प्रतिशत के बारे में कि किसे कहते हैं प्रतिशत और किस टाइप का क्वेश्चन रहता है। प्रतिशत का वैसे मतलब क्या होता है? प्रति 100 में। प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? प्रति 100 में। प्रतिशत माने 100 होता है, यानी प्रति 100 में। प्रति 100 में इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। इसको हम लोग संकेत के रूप में कैसे लिखते हैं? संकेत मेरा क्या होता है? संकेत होता है इस तरह से, ठीक है। और अगर मान लेते हैं आपको दे दिया किसी भी चीज़ का 2% का मतलब क्या हुआ? 2/100, ठीक है। आई बात समझ में? इस तरह से जो है प्रतिशत को हम लोग व्यक्त करते हैं। अब सवाल आता है कि इससे संबंधित क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। देखते हैं उसको कि किस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछा जाता है। क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 25% बचाता है। यदि वह प्रति माह 3000 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी होगी? मासिक आय का मतलब क्या हुआ कि महीना में वो कितना इनकम कर रहा है। मान लेते हैं कि उसकी मासिक आय है x। माना मासिक आय, मासिक का मतलब हुआ कि महीना में मासिक आय x रुपये हम मान लिए। तो क्या कहता है 25%, यानी x का 25% कितना बचाता है? तो 3000 रुपया बचा रहा है, तो 3000 हमने लिख दिया। यह क्या होगा? काम में क्या होता है? गुना, यानी x का 25/100 को हम लोग इस तरह से लिखेंगे, बराबर 3000 रुपया है। अब इसको काटते हैं, 25 के 25, 25 चले 100, यानी x बराबर ये वहाँ जाएगा 3000 गुना 4 बराबर 12000। ये हो गया आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मेरा क्या कहता है? 80 का 20%। इस टाइप का क्वेश्चन रहता है तो काम में क्या होता है? गुना, यानी 80 का 20%। प्रतिशत मैंने क्या होता है? बट्टे 100। इस तरह से हमने लिख लिया। ये 0, ये 0, ये और ये कैंसिल, यानी 8 दूनी 16 होगा आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक विद्यार्थी ने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए, उसने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किए? यहाँ कहता है प्रतिशत। प्रतिशत का मतलब क्या होता है कि 100 में। कहने का मतलब क्या है मेरा कि 25 में से वो 20 प्राप्त किया तो 100, यानी प्रतिशत का मतलब क्या हुआ? 100 में वो कितना लाएगा? बहुत ही सिंपल है। चूँकि 25 में वो कितना प्राप्त किया? 25 में 20 प्राप्त किया, उतना नहीं लिखेंगे अंक वगैरह। 25 में कितना प्राप्त किया? तो 20, इसीलिए एक में कितना प्राप्त करेगा? तो 20/25। इसीलिए वो 100 में यह प्रतिशत उसी को कहते हैं, कितना प्राप्त करेगा? तो 20/25 गुना 100, 25 4 100, 4 दूनी 8, 0 यानी 80। यही होगा आंसर, लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? 100 का 100% कितना होगा? तो 100 का काम ने गुना 100/100, ये पूरा कैंसिल, यानी क्या होगा? 100 ही होगा। कहने का मतलब क्या है कि किसी भी संख्या का 100% वही संख्या होती है। अगला मेरा टॉपिक क्या है कि साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलना। अगर किसी भी भिन्न को जब प्रतिशत में बदलना हो तो उसको हम सीधे तौर से क्या करते हैं? 100 से गुना कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर 2/5 है, इसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, तो यहाँ क्या होगा? 5 दूनी 10, यहाँ 0, 2 दूनी 4, यानी 40%। इस तरह से होता है। किसी भी भिन्न को अगर हम 100 से गुना कर देंगे तो वो मेरा प्रतिशत में आ जाएगा। इस तरह से हम लोग बनाते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट हम इसी का कुछ उदाहरण लेते हैं। जैसे 1 मान के चलते हैं 1/5 है, इसको क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे, 5 दूनी 10, 0 हो गया, यानी 20%, ठीक है। प्रतिशत को भिन्न में बदलना।
अगर कहीं प्रतिशत मेरा दे दिया गया है और अगर उसको भिन्न से हमको प्राप्त करना है, यानी उसका भिन्न निकालना है, तो हम क्या करते हैं, 1/100 के साथ गुना कर देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर कि अगर यहाँ पे हमको 20% दे दिया तो हमको क्या निकालना है, भिन्न में निकालना है, तो क्या करेंगे, हम इसको जो है 20 को हम 1/100 के साथ गुना कर देंगे। ठीक, या प्रतिशत का मतलब ही क्या होता है, बटे 100, तो वैसा ही बात वही है, हमने इसको थोड़ा सा बदल करके लिखा। यानी ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 5 10, यानी क्या आया, 1/5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या है कि एक संख्या का 40% पाने के लिए संख्या को कितने से गुना करेंगे। तो इसको किस तरह से बनाएंगे, 40% दे दिया गया है, यानी 40/100, वही चीज़ है, ये 0 0 कट जाएगा, 2 1 के 2, 2 दूनी 4, 2 5 10, यानी 2/5 होगा आंसर। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक क्या है कि दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना। यानी अगर कोई हमको दशमलव में दे दिया है, उसको प्रतिशत में हम लोग किस तरह से बदलेंगे। तो यहाँ पे क्या हमने क्या लिख दिया कि दशमलव के 2 अंक दाईं ओर बढ़ाया जाता है या 100 से गुना किया जाता है। ये है, हो गया आपका फार्मूला। कहने का मतलब अगर क्वेश्चन मेरा क्या रहे, 1.02 इसको कहता है को प्रतिशत में बदलें, को प्रतिशत में बदलें। हमने क्या देखा कि दशमलव के दाईं ओर बढ़ाया जाता है, ये हो गया आपका दशमलव का दाईं ओर इधर, यानी हम उधर चल जाएंगे, यानी 2 घर यहाँ, 102 ये हो गया प्रतिशत। ठीक है, या फिर क्या कहता है कि हम 100 के साथ गुना करेंगे, यानी 1.02 गुना 100, तो फिर भी बात वही होगा 102, और इसी को फिर हम लोग प्रतिशत में लिख देंगे यहाँ प्रतिशत। आई बात समझ में, बहुत ही आसान है, सिर्फ दशमलव को क्या करना है, 2 घर आगे कर देना है, इतनी सी काम है, आंसर तो बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन 0. यानी यहाँ पे दशमलव लगा हुआ है 0.635 के बराबर है। यानी इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, हमने क्या कहा था कि दशमलव को क्या करेंगे, 2 अंक जो है यानी 2 घर दाईं ओर भेज देंगे। इसको हम अगर यहाँ भेज दें, यानी क्या होगा 63.5 इतना प्रतिशत बन गया आंसर। बहुत ही आसान है। अगला मेरा टॉपिक क्या है, प्रतिशत को दशमलव में बदलना। हम लोग प्रतिशत को दशमलव में किस तरह से बदलेंगे, देखिए यहाँ हमने एक फॉर्मूला लिख दिया कि दशमलव को 2 अंक बाईं ओर या 100 से भाग दिया जाता है या देते हैं। कहने का मतलब क्वेश्चन मेरा क्या है कि 200% दे दिया गया है, 200%। अब इसको क्या करना है, बदलना है। दशमलव में कैसे लिखेंगे, जब कुछ नहीं है इसका मतलब क्या है, दशमलव यहाँ है तो हम 2 घर बाईं ओर आ जाएंगे, यानी 2.00 ये हो गया। यहाँ क्वेश्चन क्या कहता है 6.25। अब दशमलव क्या करना है, 2 घर इधर लाना है, तो देखते हैं 625 दशमलव तो यहाँ था, 2 घर, 1 घर यहाँ, 1 शून्य लगा देंगे तो यहाँ हो गया, और यहाँ 1 शून्य लगा देंगे, अपने मन से 0 लगा देंगे, ये हो गया आंसर। यहाँ था 2 घर बाईं और आ गया, इधर हो गया। आई बात समझ में। तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चन को हल करते हैं, प्रश्न को हल करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रतिशत से संबंधित और भी प्रीवियस क्वेश्चन